नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयरोज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और आज हम बात करने वाले हैं जल्दी ही लॉन्च होने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड BS6 टोयोटा यारिस क्रॉस के बारे में, और उसे हम कंपेयर करेंगे इंडिया की हॉट एंड टॉप सेलिंग कार्स में से एक BS6 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के साथ। तो चलिए देखते हैं किसकी होगी जीत। टोयोटा फाइनली कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आ चुकी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? कभी सोचा है इंडिया में टोयोटा की कॉम्पैक्ट एसयूवी ही नहीं है? जी हां, और उनकी सबसे सस्ती एसयूवी है उनकी फॉर्च्यूनर, जिसकी ऑन रोड डेली प्राइस की शुरुआत होती है 32 लाख रुपीज से। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि कॉम्पैक्ट एसयूवी का डिमांड इंडिया में कैसे दिन बर दिन बढ़ते ही चले जा रहा है, इसलिए देर से ही सही लेकिन टोयोटा अब इस सेगमेंट में आ चुकी है उनकी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेके, जिसका नाम है यारिस क्रॉस, जो यारिस पे बेस्ड है। और इस वीडियो में हम ये बात तो जरूर देखेंगे कि ये कौन से फीचर्स, कौन से इंजन्स और कौन से गियरबॉक्स के ऑप्शंस देती है, लेकिन साथ ही साथ इसको हम कंपेयर करेंगे इंडिया के हॉट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी मारुति सुजुकी के विटारा ब्रेजा के साथ, क्योंकि टोयोटा ने यारिस क्रॉस में कुछ ऐसी चीजें दी है जिसकी वजह से वो ब्रेजा जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी को भी मात दे सकती है। तो अंत तक देखिए हमारा ये वीडियो, ये जानने के लिए कि आखिर यारिस क्रॉस में ऐसी क्या खास बात है। सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स के बारे में। दोस्तों, टोयोटा ऑलरेडी उनके भारत के सिडान्स और एसयूवीज में यूनिक फीचर्स दिए हैं, जिसकी वजह से टोयोटा बहुत आसानी से ये फीचर्स कैरी फॉरवर्ड कर सकती है अपने नए यारिस क्रॉस में, ब्रेजा को एक मजबूत कंपटीशन देने के लिए। इनफैक्ट टोयोटा के पास ऐसे कई फीचर्स है जो मारुति सुजुकी ने ब्रेजा में अभी तक नहीं दिए हैं। ऑफ कोर्स मारुति सुजुकी एनीवे अपने कार्स को फीचर्स अपडेट करने में बहुत देरी लगाती है। सबसे पहले यारिस क्रॉस में आपको मिलेंगे 7 एयरबैग्स, जिसकी तुलना में ब्रेजा 5 कम एयरबैग्स देती है। फिर आता है पेडल शिफ्टर्स, जो ब्रेजा में मारुति सुजुकी ने अभी तक नहीं दिए हैं। फिर है रूफ माउंट एयर वेंट्स, जिसकी वजह से ऑप्टिमम एयर चैनलिंग होता है, जो कार में यूनिफॉर्म कूलिंग करता है फ्रंट और रेयर पैसेंजर्स के लिए। और ब्रेजा में ना तो यह आता है और ना ही इसकी जगह मारुति सुजुकी ने सनरूफ दिए हैं। 2 जोन एयर कंडीशनिंग सिस्टम के सिवाय टोयोटा यारिस क्रॉस में आ सकते हैं बड़े कार्स के फीचर्स जो आपको ब्रेजा में नहीं मिलेंगे, जैसे कि AEB यानी कि ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और स्टीयरिंग इंटरवेंशन जैसी सेफ्टी टेक फीचर्स, और तो और लेन कीपिंग असिस्ट भी जो यारिस क्रॉस में स्टैंडर्ड आएंगी। दोस्तों, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम एक ऐसी ब्रेकिंग सिस्टम है जो आपको चेतावनी देती है ब्रेकिंग के दौरान, स्पेशली तब जब आपका ध्यान ना हो, सिटी ड्राइविंग में फॉर एग्जांपल। यहां कार में ऐसे सेंसर्स लगाए रहते हैं जिससे यारिस क्रॉस आगे की कार को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। अगर वो रुक जाए तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करना शुरू कर देती है। हाँ, लेकिन पीछे से आने वाले कार के बारे में वो कुछ नहीं कर सकती। फीचर्स में आखिर जैसे ब्रेजा में आपको 60-40 स्प्लिट रेयर सीट मिलते हैं, वही यारिस क्रॉस में 40-20-40 स्प्लिट फोल्डिंग रेयर सीट्स मिलेंगे। देखा है ना यूनिक फीचर्स जो ब्रेजा को मात दे सकती है। लेकिन अभी तक हमने यारिस क्रॉस के बारे में वो एक बात बोलना ही भूल गए जिसके सामने ब्रेजा एकदम फीकी पड़ जाती है। जानना चाहते हैं कौन सी है वो बात? जी बस 2 मिनट। अब बात करते हैं इंजन और गियरबॉक्स के बारे में और देखते हैं ब्रेजा आखिर कैसे कंपीट करती है यारिस क्रॉस से। दोस्तों, टोयोटा का फोकस उनके अवेलेबल गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सेटअप पे है और इसीलिए यारिस क्रॉस 2 इंजन ऑप्शंस के साथ आएंगी। एक है उनका 3 सिलेंडर 1.5 लीटर डायनामिक फोर्स पेट्रोल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 116 HP, और 2 गियरबॉक्स ऑप्शंस है। एक है 6 स्पीड मैनुअल और दूसरा है डायरेक्ट शिफ्ट CVT, जो फ्रंट व्हील्स को भी ड्राइव देंगे। इसकी तुलना अगर ब्रेजा के K15B 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ अगर की जाए तो ब्रेजा का पावर कम है लगभग 13 HP से। और दोस्तों, यारिस क्रॉस की अगर आप माइलेज फिगर सुनोगे तो दंग रह जाओगे। तो देखते हैं ये फिगर क्या है आखिर हमारे अगले सेक्शन में। दोस्तों, यारिस क्रॉस का दूसरा इंजन हाइब्रिड है, जहां टोयोटा ने वही इंजन यूज किया है लेकिन एक इलेक्ट्रिक मोटर देके, जिसकी वजह से ये यारिस क्रॉस एक ऑल व्हील ड्राइव बन जाती है, क्योंकि फ्रंट व्हील्स के अलावा ये मोटर रेयर व्हील्स को भी पावर देता है, जिसको टोयोटा E4 कहता है, यानी कि इलेक्ट्रिक 4 व्हील ड्राइव सिस्टम फॉर हाइब्रिड, जिसका पावर आउटपुट भी ब्रेजा से लगभग 13 HP से ज्यादा है। लेकिन क्योंकि ये एटकिंसन साइकिल पे चलता है तो ये इंजन बहुत ही एफिशिएंट होगा ब्रेजा से
भी। और इसका माइलेज हो सकता है टोयोटा यारिस जो एक हैचबैक है भारत के बाहर उसके करीब जा सकता है, जो है 27 kmpl। जी हां दोस्तों, जो ब्रेजा से लगभग 8 kmpl से ज्यादा है। अब यहां गैसोलीन वेपर जो इनटेक वाल्व से अंदर आया था उसमें से ही थोड़ा सा फिर वापस चला जाता है। ऑफ कोर्स नेक्स्ट साइकिल में आके कंबस्ट हो जाता है, यानी कि कोई मिक्सचर वेस्ट नहीं होता, और इसीलिए यारिस क्रॉस ये ब्रेजा से एफिशिएंट होगी। और तो और आपको ये टेक्नोलॉजी हाइब्रिड सिस्टम में अब बहुत देखने को मिलेगी, और यही वो बात है जो फीचर्स के अलावा यारिस क्रॉस ब्रेजा को बड़े आसानी से मात दे सकती है। दोस्तों ये कंबशन इंजन की थर्मल एफिशिएंसी 40% तक है, और हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ यारिस क्रॉस फ्रंट व्हील ड्राइव मोड में तो चलती ही है, लेकिन खराब रास्तों पे एक बार सेंसर ने पूरा ग्रिप डिटेक्ट किया तो AWD सिस्टम काम में आती है, फिर चाहे वो रेन में हो या स्नो में या इवन सैंड में, जो लेके आता है हमें हमारे अगले सेक्शन में, और वो है दोनों कार्स के डिमेंशंस की कंपैरिजन। दोस्तों यारिस क्रॉस के डिमेंशंस को डायरेक्टली ब्रेजा के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो यारिस क्रॉस ये ब्रेजा से लंबी है लगभग 7.2 इंच से, लेकिन ब्रेजा चौड़ी है लगभग 1 इंच से और ऊंची है लगभग 3 इंच से। लेकिन दोनों के व्हील बेस को अगर देखा जाए तो यारिस क्रॉस का व्हील बेस ब्रेजा से ज्यादा है लगभग 2 इंच से। दोनों की व्हील्स को अगर देखा जाए तो ब्रेजा को मिलते हैं 16 इंच के रिम्स, वही यारिस क्रॉस के रिम्स 2 इंच से बड़े हैं। इसलिए आपको अंदाजा आ गया होगा कि कैसे यारिस क्रॉस ऑलमोस्ट सभी मामलों में ब्रेजा से आगे है। एक बात तो हम आपको बताना ही भूल गए, और वो ये है कि यारिस क्रॉस TNGA प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, यानी कि टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, जो हमने आज से पहले कैमरी में देखा है जो भारत में 2018 में आई थी। दोस्तों टोयोटा के TNGA प्लेटफॉर्म बेस्ड कार्स की खासियत यह है कि इन गाड़ियों का फ्रेम ना ही सिर्फ थोड़ा हल्का होता है जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि ये फ्रेम और मजबूत होता है जिससे चलती गाड़ी में बैठे हुए लोगों को इंजन और रास्ता दोनों के वाइब्रेशंस कम ही मालूम होते हैं। और TNGA गाड़ी की सबसे बड़ी बात यह है कि इस फ्रेम के निचले भाग का डिजाइन हाइब्रिड इंजन के लिए फायदेमंद होता है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये फ्रेम स्पेशली हाइब्रिड कार्स के लिए बनाई गई है। और ये टोयोटा का न्यूएस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो टोयोटा ज्यादा से ज्यादा कार्स में देना शुरू किया है, क्योंकि ये ना ही सिर्फ हाइब्रिड मॉडल्स के लिए फायदेमंद है बल्कि इसकी डिजाइन की वजह से ये कार सिटी में भी आसानी से यूज की जा सकती है, और वो भी क्रॉसओवर के एक्स्ट्रा स्पेस और कंफर्ट के साथ। तो हुआ ना ये एक विनिंग फॉर्मूला टोयोटा का, जो लेके आता है हमें हमारे अंतिम सेक्शन की ओर, और वो है इस वीडियो का कंक्लूजन यानी कि वर्डिक्ट। दोस्तों जैसा कि हमने पहले देखा कि टोयोटा की यारिस क्रॉस ऑलमोस्ट कोई कसर नहीं छोड़ती ब्रेजा को बीट करने में, फिर वो चाहे फीचर्स हो या इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशन हो, जिसकी वजह से मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा ये यारिस क्रॉस से बड़ा नाम होने के बावजूद भी अब छोटी लगने लगती है ऑलरेडी। लेकिन हम ये तब तक नहीं कह सकते जब तक यारिस क्रॉस इंडिया में नहीं आती। लेकिन वैसे तो टोयोटा को ये इंडिया में लाने के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वो भी उनके ईयरली मैन्युफैक्चरिंग टारगेट को अगर देखा जाए जो है 1,50,000 यूनिट्स पर ईयर, जो सबसे पहले लॉन्च होगी जापान में, इसके बाद वो यूरोप में बेची जाएगी, और हाँ उसके बाद जब वो भारत आएगी तब तो हाहाकार मचा देगी, जिसके कारण तो हम सभी को पता है। हम बस यही आशा करते हैं कि टोयोटा यारिस क्रॉस जल्दी इंडिया में लाए और उसकी प्राइसिंग ठीक करे, और हमारी ये बात मारुति सुजुकी तक पहुंच जाए, जिसके बाद ना ही सिर्फ उनके कार्स को कंपीट करते हुए देखने को मजा आएगा, लेकिन उनके कंपैरिजन करने में भी मजा आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो टोयोटा यारिस क्रॉस और मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।